और एक बात इसके साथ में ये भी कहूँगा कि कभी कभी कन्या विक्रय होता है पैसों के लिए। कोई कोई राज्यों में ये प्रचलन है आज भी, थोड़े कुछ पैसे लेकर कन्या को किसी को दे देते हैं। ये भी अच्छी चीज नहीं है। भ्रूण हत्या भी नहीं होनी चाहिए, कन्या विक्रय भी नहीं होना चाहिए। थोड़े कुछ पैसे के लिए किसी को दुख में आप डाल देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। किसी को दे देते हैं कन्या को, ये बात अच्छी नहीं है। कन्या विक्रय भी नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, जब रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक हुआ, जनकपुरी से जनक राजा आए थे। जब राज्याभिषेक हुआ तो रामचंद्र भगवान सबको भेंट दे रहे थे। जनक राजा को भेंट दी गई तो जनक राजा ने कहा कि मैं भेंट नहीं लूँगा, क्योंकि पुत्री को दिया जाता है, पुत्री का लिया नहीं जाता। पुत्री को कुछ दिया जाता है, पुत्री का कुछ लिया नहीं जाता। इसलिए कन्या विक्रय नहीं होना चाहिए। भरत जी के मामा आए थे युद्धाजित, उनको जब भेंट दी तो भी उन्होंने यही बात कही, बहन को दिया जाता है, बहन का कुछ लिया नहीं जाता। वो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको याद रख के कभी भी कोई भ्रूण हत्या मत करना, पुत्री की हत्या मत करना, और कभी कन्या का विक्रय मत करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कन्या की शादी कहीं भी नहीं कर देनी चाहिए। कन्या की मर्जी भी जाननी चाहिए, कन्या की रुचि भी जाननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारा स्टेटस रखने के लिए किसी के साथ कन्या की शादी कर देते, वो भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये 2-3 चीज ख्याल में रखना। तो धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इसके अलावा धृतराष्ट्र को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया युयुत्सु। एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र को युयुत्सु। जब गांधारी गर्भवती थी और आपने सुना 2 साल तक गर्भ रहा, तो उसी समय एक वैश्य जातीय स्त्री धृतराष्ट्र की सेवा में रहती थी। वो वैश्य जातीय स्त्री से धृतराष्ट्र को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया युयुत्सु। जिसका नाम रखा गया युयुत्सु। आपने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो यही युयुत्सु पांडव पक्ष में चला जाता है, और यही एक पुत्र बचता है, बाकी के 100 मर जाते हैं। ये युयुत्सु बच जाता है। अब मैं थोड़ी कथा आपको पांडवों के उत्पत्ति की बताता हूँ। पांडु राजा को पुत्र कैसे हुए। पांडु राजा ने दिग्विजय किया, राजा बने थे, दिग्विजय किया। भरत के समय में राज्य जितना विशाल था उतना ही विशाल राज्य पांडु राजा ने कर दिया। जैसी कीर्ति भरत समकालीन थी वैसी ही कीर्ति पांडु राजा के समय में फिर से हो गई। दूर दूर तक दिग्विजय किया पांडु राजा ने। एक दिन पांडु राजा और अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री वन में विश्राम करने के लिए गए। जैसे आपके संसार में भी होता है ना, पूरी साल आप काम करते हैं तो फिर 2-5 दिन घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। मनाली जाते हैं, कोई नैनीताल जाते हैं, कोई आबू अंबाजी जाते हैं, तो विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, पिकनिक पर चले जाते हैं। वैसे ही पांडु राजा और उनकी दोनों पत्नियां जंगल में विश्राम करने के लिए गए। एक दिन ऋषिपुत्र किंदम मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहे थे। किंदम ऋषि रूप धारण किया था दोनों पत्नी पत्नी ने, मृग और मृगली का। तो दोनों मैथुन कर रहे थे। पांडु ने उस समय युगल को बाणों द्वारा बींध डाला। मृग्या करने के लिए निकले थे पांडु राजा, तो बाणों से बींध डाला। तब मुनि ने कहा कि तुमने यह पाप किया है। पांडु राजा ने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, हमारा क्षत्रिय का धर्म है मृग्या करना। मैं मृग्या करने के लिए निकला था, मैंने तो मृग समझकर बाण मारा है, इसमें मैंने क्या पाप किया। तो मुनि ने कहा कि दया भाव का आश्रय लेकर तुम्हें
मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैं मैथुन क्रिया कर रहा था, तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, पूरा कर्म पूरा हो जाने देना चाहिए था। तुमने मेरा काम पुरुषार्थ निष्फल कर दिया, तुमने मेरा काम पुरुषार्थ निष्फल कर दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं। किंतु इतना याद रख पांडु, तुमने अनजान में बाण मारा है, तीर छोड़ा है, तुमने अनजान थे, इसलिए मुझे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मुझे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। किंतु मैं शाप देता हूं कि जब कभी तुम भी तुम्हारी पत्नी के साथ समागम करने के लिए जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मेरी मृत्यु हुई मेरी पत्नी के साथ समागम करते समय, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। मृगरूपधारी ऋषि ने शरीर का त्याग कर दिया, ऋषि की मृत्यु हो गई। पांडु राजा को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। राजा ने दोनों पत्नियों के सामने संन्यास लेने का विचार व्यक्त किया कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। दोनों पत्नियों ने कहा कि संन्यास मत लीजिए, हम सब वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे, हम दोनों पत्नियां भी साथ में रहेंगे और हम जंगल में जीवन व्यतीत करेंगे। तीनों जंगल में रहने लगे, पांडु, कुंती और माद्री। पांडु राजा ने कुंती के पास एक दिन कहा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो मेरा वंश नहीं रहेगा, तुझसे कोई पुत्र उत्पन्न हो ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। तो कुंती ने तब बात बताई कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का स्मरण करने से जिस देवता का हम स्मरण करेंगे वह देवता हाजिर हो जाएंगे और उनकी कृपा से मुझे पुत्र उत्पन्न होगा। यदि आप इजाजत देते हैं तो मैं देवताओं का आह्वान करती हूँ। तब पांडु राजा ने कहा तो अच्छी बात है। और तब कुंती ने सबसे पहले धर्मदेव का आह्वान किया और धर्मदेव से कुंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। फिर पति की आज्ञा से वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव की कृपा से कुंती को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया भीम, दूसरा पुत्र भीम। बचपन से ही ये महाबली था भीम, बचपन से ही महाबली था, इतना बलशाली था बाल स्वामी। एक दिन कुंती अपनी गोद में भीम को लेकर जा रही थी तो अचानक एक वाघ वहां से गुजरा और वाघ की गर्जना से, बाघ की गर्जना से कुंती इतनी डर गई और कुंती उछल पड़ी। जब कुंती उछल पड़ी तो जो भीम था अपनी गोद में, वो गोद में से नीचे गिर गया और पर्वत की एक शिला पर गिरा, पर्वत की एक शिला पर भीम गिरा तो उस चट्टान को चूर चूर कर दिया, चट्टान को भी तोड़ दिया। ऐसा बलशाली था। चट्टान पर भीम गिरा तो भीम को कुछ नहीं हुआ, चट्टान टूट गई, वो चूर चूर हो गई। ऐसा बलशाली भीम था। ये घटना देखकर पांडु राजा को बहुत आनंद हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र कितना बलवान है। और बाद में कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और इंद्र से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया अर्जुन। एक दिन पांडु राजा की दूसरी पत्नी माद्री ने पांडु राजा से कहा कि कुंती को 3 पुत्र हुए, मुझे कोई पुत्र हुआ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे भी कोई पुत्र उत्पन्न हो। किंतु कुंती तो मेरी सौत है, तो मैं उनसे कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा अभिमान उसमें अवरोध करता है। ये बहुत अच्छी कथा लिखी है महाभारत में। कुंती से मैं कह नहीं सकती हूँ, माद्री बोलती है, क्योंकि उसमें मेरा अभिमान अवरोध करता है। आप कुंती से कहिए कि अब मंत्र का आह्वान करके मेरे द्वारा पुत्र उत्पन्न करवावे। और तब कुंती ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, जो देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार, उनका आह्वान किया और अश्विनी कुमार
और माद्री द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम रखा गया नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। तो इस तरह से पांडु राजा को 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र को 101 पुत्र और 1 पुत्री। पांडु राजा को 5 पुत्र उत्पन्न हुए। 5 पुत्र में 3 पुत्र कुंती के और 2 पुत्र है वो माद्री के।